दोस्तों चाइना का जो स्पाई शिप था युआन वांग 5, जिसकी हम्बन टोटा में डॉकिंग की परमिशन को इंडिया ने रुकवा दिया था, और इसको इंडिया की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बोला जा रहा है। पहले तो जुलाई की शुरुआत में श्रीलंकन की अथॉरिटीज ने, राजा पाक्सा ने परमिशन दी थी इस वेसल को हम्बन टोटा में डॉक होने। इंडिया ने इतना प्रेशर डाला कि नए प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने डॉक होने की परमिशन को विड्रॉ किया। एक्चुअली विड्रॉ नहीं किया था, उसको डिले किया था। श्रीलंकन अथॉरिटीज ने चाइनीज अथॉरिटी को बोला, चाइनीज एम्बेसडर को बोला कि जो तुम्हारा स्पाई ट्रैकर शिप आ रहा है युआन वांग 5, इसको अभी के लिए डिले कर दो, इंडेफिनिटली, अभी मत भेजो उसको यहां। तो डिले किया था, मना नहीं किया था। वो एक तरीके से मना करने का ही तरीका होता है। तो इसको दुनिया भर में इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री बोला गया था, लेकिन चाइना माना नहीं। ओवरऑल उसके बाद चाइना ने ओपनली इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई तुम चाइना और श्रीलंका के बाइलेटरल डिप्लोमेटिक रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहे हो। और पीछे से चाइना ने अपनी पूरी दम लगा दी। और मैं यहां पे बोलूंगा, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसी दम लगाई कि इंडिया यहां पे एक्चुअली में हारता नजर आ रहा है। भाई देखिए, हम अपने बैकयार्ड में एक श्रीलंका जैसी कंट्री, जिसको हमने $3.5 बिलियन की एड दी अकेले को इस साल में कोविड-19 से जूझने के लिए, उसको तक को अपने सिक्योरिटी एसेट्स को बचाने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे। कुछ मीडिया आउटलेट्स तो ये तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट सोर्सेज में जो डीप लेवल पे जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि भाई भारत सरकार श्रीलंकन सरकार को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाई है कि ये जो चाइना का स्पाई शिप है ये इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है ना? मतलब श्रीलंका की सरकार ने चाइना इंडिया की सरकार से क्वेश्चन पूछा कि भाई आप नहीं चाहते हुए चाइनीज शिप आए, क्यों नहीं चाहते? तो इंडिया ने जो रीजंस दिए, ये रीजन श्रीलंका को इनफ कन्विंसिंग नहीं ले रहे। यहां से एक ही चीज प्रूव होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लाठी भी भाई खतरनाक वाली स्ट्रांग होनी चाहिए, कमजोर लाठी नहीं। तो इंडिया मारेगा एक पतली सी लकड़ी से, और चाइना मारेगा एक मोटे तेल भरे डंडे से। तो श्रीलंका को डंडे से ज्यादा लग रही है। और श्रीलंका के सामने यहाँ पे घुटने टेक दिए श्रीलंका, ये सॉरी, चाइना के सामने घुटने टेक दिए हैं श्रीलंका ने। बिल्कुल क्लियर है, इंडिया $3.5 बिलियन की एड दे दे, चाहे $35 बिलियन की आपके एड दे दे, यहां पे श्रीलंका कहीं ना कहीं इंडिया के रिस्पेक्ट में चाइना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। वजह क्या है? वजह यह है चाइना का एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एटीट्यूड। इंडिया का उतना एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एटीट्यूड नहीं है, चाइना का है। इंडिया से ये श्रीलंका वाले रियायत की उम्मीद रखते हैं, चाइना से रखते नहीं है। चाइना से हायर रेट पे इंटरेस्ट उठाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी ही गाली सुनते हैं और उनके हिसाब से ही काम करते हैं। खैर, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है श्रीलंका चाइना के साथ कैसे एंगेज कर रहा है, बट हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखना ही है। और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में भी इंडिया इस समय पे चाइना के सामने हारता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम एक्चुअली में हारते नजर आ रहे हैं। अभी वो रॉफ असगर को यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस कमेटी में टेक्निकल होल्ड लगाया, इससे पहले अब्दुल रहमान मक्की का टेक्निकल होल्ड लगाया था। आज की डेट में आप देखो तो इंडिया ने बहुत देर बाद चाइना को लेकर एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। इंडिया ने बोला कि भाई ताइवान के स्टेटस को यूनिलैटरली मत बदलो। हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हमें दोबारा रिपीट करना जरूरी नहीं है। आज हुआ है ना भाई, दुनिया भर की कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी को असर्ट कर रही है। ताइवान श्रीलंका का है, ज्यादा इंटरफेरेंस मत करो। इंडिया ने बोला कि हाँ ठीक है भाई, मानते तो है वन चाइना पॉलिसी को, बार बार थोड़ा बोलते फिरेंगे कि मानते हैं मानते हैं मानते हैं, भाई बता दें पर मानते हैं। लेकिन ताइवान के स्टेटस को यूनिलेटरली मत बदलिए, ये भी इंडिया ने चाइना को बोला। लेकिन सिर्फ बोलने भर से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे एक्शन जरूरी है। और एक्शन, फाइट सीन, स्टंट तो चाइना करता नजर आ रहा है। तो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक लॉस है, ये एक हार है हमारे लिए। अब इस हार को एवेंज करने के लिए भारत सरकार क्या क्या कर सकती है, ये आगे आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।